कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद बंधो मद संगीत मद गुरु मन महाधना। मन निश तारका मद भाग्य मद आनंद मोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत् सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत् सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे बोल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हम लोग अध्याय 10 में हैं। इसके पहले परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो कुछ भी आपने प्रश्न किए हैं उनका उत्तर मैं श्रीमद् भागवतम के जो वर्णन है 10 लक्षणों से जो युक्त है उसके द्वारा मैं दूंगा। फिर 10 तत्वों का विवरण देते हुए आश्रय तत्व को बताया है कि किस प्रकार ये सारे 9 तत्व आश्रय पाते हैं। भगवान का जो परमत्व है उसके बारे में विवरण दिया। और फिर जो 16 तत्व हैं, सर्ग की सृष्टि विसर्ग की सृष्टि उसके बारे में, स्थिति और प्रलय, वैकुंठ विजय, पोषण किस तरह से हो रहा है, मनवंतर के बारे में, अपना माइक बंद कर लें प्लीज। हरे कृष्ण। तो इस तरह चौथे श्लोक में स्थिति, वैकुंठ विजय, पोषण, मनवंतर की उत्पत्ति, किस तरह से जीवात्माएं कर्म कर रही हैं कि उनसे जन्म मृत्यु के चक्र में है, किस तरह से योनियां उनको मिल रही है, इस तरह से बताते हुए आगे अवतारों के बारे में भगवान का जो विवरण है, भगवान की कथाएं हैं उनके बारे में विवरण कर रहे हैं। फिर किस तरह से लय हो रहा है उनका, प्रलय हो रही है, उसमें सारी चीजें भगवान में समाती हैं, किस तरह से मुक्ति का वर्णन आता है वो बता रहे हैं। फिर 3 पुरुषों के बारे में बताते हैं कि यह है आध्यात्मिक, जो विभिन्न इंद्रियों से युक्त हैं वो व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहला रहा है। यानी कि यहाँ जीवात्माओं के लिए कहा जा रहा है कि वो आध्यात्मिक पुरुष, और इंद्रियों को बस में रखने वाले जो देव हैं वो अधिदैविक, और जो स्वरूप हमें बाहरी तौर पर नजर आता है, अपने नेत्र गोलकों से हम देख पा रहे हैं, वो अधिभौतिक पुरुष कहलाता है। यानी कि सिर्फ ऊपरी का आवरण जो हम देख रहे हैं वो अधिभौतिक पर दिखा रहा है। और ये तीनों एक दूसरे पे किस तरह से आश्रित हैं ये इसको विवरण दिया। फिर भगवान जो महाविष्णु है किस तरह से कारणानव जल से बाहर आते हैं और ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होते हैं, यानी कि गर्भोदक शाही विष्णु के रूप में प्रविष्ट होते हैं और अपने पसीने से ही उस जल को भरते हैं। वहां से फिर कमल नाल से फिर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। इस तरह से बता रहे हैं कि भगवान जो है कि वो निराकार नहीं है, वो नर है, पुरुष है वो। इस तरह से भगवान का नाम जो है एक नारायण कहलाता है, नारायण बोला जाता है उनको।
फिर योग निद्रा में वो लेटे लेटे ही जीवों की उत्पत्ति करने की इच्छा कर रहे हैं, किस तरह से जीवों की उत्पत्ति की जाए। तो इस तरह से वो फिर आगे सृष्टि का कार्य किस तरह से करना है, सभी सूक्ष्म जो तत्वों की उत्पत्ति है उसके बारे में विवरण देते हुए फिर अब आज हम लोग जो 23वां श्लोक है उससे शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने किस तरह से आंख की उत्पत्ति हुई, भगवान ने देखने की इच्छा की, सुनने की इच्छा की, इस तरह से अलग अलग इंद्रियों की प्राकट्य हुआ। 22वें श्लोक में सुनने की शक्ति का, इस तरह से उनके जो अधिष्ठाता देव है उनकी उत्पत्ति के बारे में विवरण दिया। आज 23वें श्लोक में जो स्पर्श का है अनुभव जो होता है उसके बारे में है कि कोमल कठोर गरम ठंडा ये सब चीजें जो हमें महसूस हो रही है उनके बारे में विवरण दे रहे हैं। तो आज 23वें श्लोक से शुरू करेंगे। जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं प्लीज हैंड रेज कर लीजिएगा। ज्ञानेंद्र माता जी शुरू कीजिएगा। हरे कृष्णा, ज्ञानेंद्र माता जी हैं आप कॉल पे? कालीचरण हरे प्रभु जी कृष्ण। आप शुरू कीजिए। हरे कृष्णा 23वां माता जी। श्लोक। वस्तुनो मधुकाठिन्य लघु गुरुवोष्टशीतताम् जिघ्रक्षतस्तंग निर्भिन्ना तस्यां रोममहीरुहा तत्र चान्तर्बाहिर्वास्तच्च त्वचा लब्धगुणो व्रतः। अनुवाद है, तब पदार्थों के भौतिक गुणों यथा कोमलता, कठोरता, उष्णता, शीतलता, हल्कापन तथा भारीपन को देखने की इच्छा हुई तो अनुभूति की पृष्ठभूमि त्वचा, त्वचा के रोम छिद्र, रोम तथा उनके अधिष्ठाता देवों, वृक्ष की उत्पत्ति हुई। त्वचा के भीतर तथा बाहर वायु के खोल है, इसके माध्यम से स्पर्श का अनुभव होने लगा। तात्पर्य, पदार्थ की कोमलता जैसे भौतिक गुण इंद्रिय अनुभूति के विषय है, अतः भौतिक विज्ञान स्पर्श का विषय है। पदार्थ का ताप हाथ से स्पर्श करके जाना जा सकता है। किसी वस्तु का भार उसको उठाकर ज्ञात किया जा सकता है, जिससे उसके भारीपन या हल्केपन का अनुमान लग सकता है। शरीर की त्वचा, छिद्र, रोमकूप, रो तथा रोम ये सब स्पर्श के अन्योन्याश्रित हैं। त्वचा के बाहर तथा भीतर बहने वाली वायु भी स्पर्शेंद्रिय का एक माध्यम है। यह एक स्पर्शेंद्रिय ज्ञान का स्रोत भी है। इसलिए यह सुझाया जाता है कि जैसा ऊपर वर्णित है, भौतिक या शारीरिक ज्ञान आत्मज्ञान के अधीन है। आत्मज्ञान बढ़कर व्यवहारिक ज्ञान हो सकता है, किंतु भौतिक ज्ञान कभी भी आत्मज्ञान नहीं हो सकता। किंतु शरीर के रोमों तथा पृथ्वी के शरीर पर उगी वनस्पति में निकट का संबंध है। जैसा कि तृतीय स्कंध में कहा गया है, वनस्पतियां त्वचा के लिए पोषक हैं, भोजन के रूप में तथा औषधि के रूप में भी। त्वच मत्स्य विभिन्न भिन्नाम विविशुधष्ण्यम औषधि। हरे कृष्ण। 24वां भी पढ़े माता जी? नहीं माता जी, हरे कृष्ण। कालीचरण प्रभु जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हस्तो रुरुहतुस्तस्य नानाकर्म चिकीर्षया तयोस्तु बलवानिन्द्र आदानमुभयाश्रयम्। अर्थ, तत्पश्चात जब परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई तो दो हाथ तथा उनकी नियामक शक्ति एवं स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ ही दोनों हाथों तथा देवता पर आश्रित कार्य भी प्रकट हुए। तात्पर्य, हम यह देख सकते हैं कि जीवात्मा की इंद्रियां किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं रहती। श्री भगवान इंद्रियों के स्वामी के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार जीवात्माओं की इंद्रियां श्री भगवान की इच्छा से प्रकट होती हैं।
और प्रत्येक अंग की किसी न किसी विशेष देवता द्वारा नियंत्रित होता है। अतः कोई भी इंद्रियों पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता। जीवात्मा इंद्रियों द्वारा नियंत्रित होता है, इंद्रियां देवताओं द्वारा नियंत्रित होती हैं, और देवता परमेश्वर के दास होते हैं। सृष्टि की यही व्यवस्था है। अंततः सब कुछ परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होता है, और न तो प्रकृति को अथवा न ही जीवात्मा को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। जो मोहग्रस्त जीवात्मा अपने को अपनी इंद्रियों का स्वामी होने का दावा करता है, वह श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति के चंगुल में फंसा रहता है। जब तक जीवात्मा अपने क्षुद्र अस्तित्व के घमंड में रहता है, तब तक उसे श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति के कठोर नियंत्रण में फंसा समझना चाहिए, और माया के चंगुल से मुक्ति पाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, चाहे वह अपने आप को कितना ही मुक्त जीव क्यों न घोषित करता रहे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हेमलता शर्मा माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। गतिं जिगिष्टः पादौ रुहाते अभिकामिकां पदभयां यज्ञः स्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः। तत्पश्चात गति इधर उधर चलना को नियंत्रित करने की इच्छा से उनकी टांगें प्रकट हुई, और टांगों से उनके अधिष्ठाता देव विष्णु की उत्पत्ति हुई। इस कार्य की स्वयं विष्णु द्वारा निगरानी करने से सभी प्रकार के मनुष्य अपने अपने निर्धारित यज्ञों कार्यों में संलग्न है। तात्पर्य: प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य विशेष में संलग्न रहता है, और जब वह इधर उधर जाता है तो ये कार्य प्रकट होते हैं। संसार के बड़े बड़े शहरों में यह सुस्पष्ट दिखता है। लोग इन शहरों में एक स्थान से दूसरे स्थान को बड़े बड़े कार्य लेकर घूमते हैं। यह गतिशीलता बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं होती, यह शहरों से बाहर भी विभिन्न वाहनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक शहर के दूसरे शहर तक देखी जाती। लोग व्यापार की सफलता हेतु सड़कों पर कारों तथा रेलों पर द्वारा चलते हैं, और पृथ्वी के भीतर भूमिगत रेलों द्वारा तथा आकाश में वायुयानों द्वारा यात्रा करते हैं। किंतु इन समस्त गतियों का मूल उद्देश्य सुखी जीवन के लिए धन अर्जित करना होता है। इस सुखी जीवन के लिए सारे विज्ञानी, कलाकार, इंजीनियर, टेक्नीशियन मानव क्रियाशीलता की विभिन्न शाखाओं में लगे रहते हैं, किंतु वे यह नहीं जानते कि मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यों को किस प्रकार सार्थक बनाया जाए। इस रहस्य से अनजान होने से उनके सारे कार्य अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं। अतः वे ऐसा करके अनजाने ही अंधकार के गहन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होने से वे परम भगवान विष्णु को पूरी तरह भूल चुके हैं, और यह मान बैठते हैं कि यह जीवन जैसा कि आजकल भौतिक प्रकृति के अंतर्गत प्रदर्शित होता है, अधिकाधिक इंद्रिय भोग के लिए है। किंतु ऐसी गलती देहात्म बुद्धि से वांछित मन शांति को प्राप्त नहीं हो सकती। अतः प्रकृति के समस्त साधनों का उपयोग करते हुए ज्ञान में वृद्धि करके भी इस भौतिक सभ्यता में कोई सुखी नहीं रहता। रहस्य यह है कि उन्हें विश्व शांति के लिए कदम कदम पर यज्ञ करने का प्रयास करना चाहिए। भगवत गीता 18.24 से 28 45-46। 18.4546 4546 में भी इसी रहस्य का उपदेश दिया गया है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धत लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धि यथा विन्दति तृष्णुः यतः प्रवर्ति भूतानां येन स्व सर्वमिदं ततम्।
स्वकर्मणा तम भयश्चर्य सिद्धि विन्दति मानवः। भगवान ने अर्जुन से कहा, अब इसके तत्व को मुझसे सुनो कि अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य किस प्रकार संसिद्ध को प्राप्त हो जाता है परमेश्वर की पूजा द्वारा, तथा जिस परम भगवान विष्णु में यह संपूर्ण जगत व्याप्त है और जिसके नियंत्रण में प्रत्येक जीवात्मा अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपनी वांछित सुविधाएं प्राप्त करता है, उसके लिए यज्ञ करके मनुष्य जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जीवन में विभिन्न प्रकार के लगावों का होना हानिकारक नहीं है, क्योंकि विभिन्न कार्यों द्वारा अपने जीवन की योजना बनाने के लिए मनुष्य कुछ अनुपात में स्वतंत्र है, किंतु उसे यह भली भांति इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे प्रभु जी, समझ लेना चाहिए कि इस जीवन में वह पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य निश्चित रूप से परमेश्वर तथा उनके अधीन माध्यमों के वश में होता है। यह जानते हुए उसे नियम पूर्वक अपने कार्य तथा श्रम के फल स्वरूप भगवान विष्णु की प्रेमा भक्ति में दक्ष अधिकारी विद्वानों द्वारा बताई गई विविध विधि से भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसे कार्य करने के लिए शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग टांगे होती है, क्योंकि इनके बिना एक स्थान से दूसरे स्थान को जाया नहीं जा सकता। अतः भगवान मनुष्यों की टांगों पर विशेष नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि ये यज्ञ करने के निमित्त बने हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो हम लोगों ने देखा 23वें श्लोक में बता रहे हैं कि जब पदार्थ के भौतिक गुणों यथा कोमलता, कठोरता, उष्णता, शीतलता, हल्कापन, भारीपन को देखने की इच्छा हुई तो अनुभूति की पृष्ठभूमि त्वचा, त्वचा के छिद्र, रोम तथा उनके अधिष्ठाता देवों, वृक्षों की उत्पत्ति हुई। त्वचा के भीतर तथा बाहर वायु की खोल है, जिसके माध्यम से स्पर्श का अनुभव होने लगा। तो जो अनुभव की बात है कि ये चीज कोमल है, ये चीज कठोर है, ये गर्म है, ये ठंडी है, ये हल्की है, ये भारी है, इनको देखने की इच्छा हुई तो भगवान ने त्वचा की जो स्पर्श का है, त्वचा को बनाया, त्वचा के छिद्र को बनाया, उसमें जो रोम है उनका उनको बनाया, और उनके जो अधिष्ठाता देव हैं वृक्षों की उत्पत्ति हुई। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी में भी हम देखते हैं जो वृक्षों की उत्पन्न, यानी कि पृथ्वी का भी जो त्वचा ऊपर की लेयर है उसके ऊपर वृक्षों की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से जो हमारे रोम छिद्र हैं, हम बाहर भी देखते हैं त्वचा के ऊपर, बाहर भी हमारे वायु है, अंदर भी देखें तो अंदर भी हमारे 5 प्रकार की प्राण वायु है। इस तरह से त्वचा के बाहर भी वायु है और अंदर भी वायु है। इस तरह से वहां पर एक दूसरे पर सब कुछ आश्रित है। त्वचा के बाहर तथा भीतर बहने वाली वायु भी स्पर्शेंद्रियों का एक माध्यम है। यह स्पर्शेंद्रियां ज्ञान का स्रोत भी है। छूने से ही हमको पता लग जाता है, या किसी चीज को उठा रहे हैं तो उससे पता लग जाता है कोई चीज गर्म है, ठंडी है, हल्की है, भारी है, कैसी है वो। इस तरह से इसमें विवरण है। किंतु शरीर के रोमों तथा पृथ्वी के शरीर पर उगी वनस्पति में निकट का संबंध है। जैसा कि तृतीय स्कंद में कहा गया कि वनस्पतियां त्वचा के लिए पोषक हैं, भोजन के रूप में तथा औषधि के रूप में। तो हमारे शरीर को जो जरूरत की चीजें हैं, वो पृथ्वी के ऊपर जो वनस्पतियां उग रही हैं वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं। तो ये दोनों भी एक दूसरे पर आश्रित ही हैं। तो अब इसमें श्लोक में बता रहे हैं कि तत्पश्चात जब परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई तो 2 हाथ तथा उनकी नियामक शक्ति एवं स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ ही दोनों हाथों तथा देवता पर आश्रित कार्य भी प्रकट हुए। तो अब जब कार्य करना है तो कार्य तो हमारे हाथों के द्वारा ही होगा, तो उनके हाथ का निर्माण किया, उनकी नियामक शक्ति और स्वर्ग के देवता जो है इंद्र, उनका भी प्राकट्य हुआ। प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में लिख रहे हैं कि प्रत्येक अंग किसी ना किसी विशेष देवता द्वारा नियंत्रित होता है, अतः कोई भी अपने को इंद्रियों का स्वामी नहीं कह सकता। तो जो भी हमारी इंद्रियां हैं उन सब के स्वामी तो भगवान ही है, ऋषिकेश है, वो भगवान ही हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उन सब के स्वामी है। और जीवात्मा इंद्रियों के द्वारा नियंत्रित है, इंद्रियां जो है देवताओं के द्वारा नियंत्रित है।
और देवता भगवान के ही शाश्वत दास हैं। तो इस तरह से प्रकृति में जो भी चीजें हैं एक दूसरे पर डिपेंड है, और सब कुछ भगवान पर ही आश्रित है। सारी जो चीज जितनी भी चीजें हैं वो भगवान के ही कंट्रोल में है। इस तरह भगवान ने सृष्टि की व्यवस्था की है। सब कुछ जब भगवान के द्वारा ही, परमेश्वर द्वारा नियंत्रित हो रहा है, लेकिन जो मोहग्रस्त जीवात्माएं हैं, जो लोग अपने आप को शरीर मान रही हैं, तो वो अपने आप को खुद ही स्वामी मानने के दावा करती हैं कि वो ही स्वामी है, या स्वामित्व प्राप्त करने का उनके अंदर भाव रहता है। तो इस तरह से वो बहिरंगा शक्ति के चंगुल में ही हमेशा रहते हैं, और ये जन्म मृत्यु का चक्र उनका चलता रहता है। तो जब तक जीवात्मा अपने को क्षुद्र अस्तित्व के घमंड में रहता है, तब तक उसे भगवान की बहिरंगा शक्ति के कठोर नियंत्रण में समझना चाहिए। माया के चंगुल से मुक्ति पाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो वो भले ही अपने आप को ये सोच रहा है कि मैं पूरी तरह से मुक्त हूँ, जो चाहे मैं कर सकता हूँ, जितना ज्यादा वो अपने आप को मुक्त समझने की चेष्टा करता है, या स्वामी बनने की चाहत रखता है, प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाह रहा है, तो वो उतना ही ज्यादा माया के चंगुल में उलझता जाता है। वो कितना भी अपने आप को सोचे कि पूरी तरह से मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन वो पूरी तरह से जकड़ा हुआ रहता है, क्योंकि वो मिथ्या अहंकार में है। 25वें श्लोक में बता रहे हैं जो टांगों की प्राकट्य के बारे में, कि तत्पश्चात गति, इधर उधर चलना को नियंत्रित करने की इच्छा से उनकी टांगे प्रकट हुई, और टांगों से उनके अधिष्ठाता देव विष्णु की उत्पत्ति हुई। इस कार्य की स्वयं विष्णु द्वारा निगरानी करने से सभी प्रकार के मनुष्य अपने अपने निर्धारित यज्ञों में संलग्न रहते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि सभी लोग कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से जो ये पूरा जगत है वो गतिशील ही हमें दिखाई देता है। हर इंसान कोई ना कोई कार्य कर रहा है। जीवन जी जितने भी जीव हैं वो भी इधर उधर भाग रहे हैं, वो भी अपने भोजन की तलाश में हैं। तो एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, ये लोग व्यापार ही कर रहे हैं। चाहे वो कार से, रेल से, वायुयान से कहीं भी जाना है, तो वो यही प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से मेरा जीवन सुखी हो जाए। वो अपने आनंद की खोज में ही लगे रहते हैं। उनको ये लगता है कि पैसा बहुत कमाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो पैसे से ही वो सुख खरीदना चाहते हैं। इसी सुखी जीवन के लिए सारे विज्ञानी, कलाकार, इंजीनियर, टेक्नीशियन मानव क्रियाशीलता की विभिन्न शाखाओं में लगे रहते हैं, किंतु वे यह नहीं जानते मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यों को किस प्रकार सार्थक बनाया जाए। तो जो हमारा परम लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, उसको भूल करके बाकी सारे कार्य करते रहते हैं। तो उन्हें ये नहीं पता रहता कि उनके जो भी कार्य वो कर रहे हैं, क्योंकि कार्य तो सबको करना ही है। भगवान ने भगवद गीता में भी अर्जुन को अपना कर्म करने की ही शिक्षा दी। तो कार्य तो हमको करना है, लेकिन कैसे उसको सार्थक बनाया जाए ये विधि नहीं जानते। इस रहस्य से पूरी तरह से अनजान रहते हैं, और जो अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति है उनको पूरा करने में वो पूरा अपना जीवन लगा देते हैं, और इसी तरह से वो अनजाने ही वो जो अंधकार में ही रह जाते हैं। पहले भी वो अंधकार में थे और बाद में भी वो अंधकार में ही रह जाते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होने से वे परम भगवान विष्णु को पूरी तरह से भूल चुके हैं, और यह मान बैठते हैं कि यह जीवन जैसा कि आजकल भौतिक प्रकृति के अंतर्गत प्रदर्शित होता है, अधिकाधिक इंद्रिय भोग के लिए है। ऐसी गलत देहात्म बुद्धि से वांछित मन शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः प्रकृति के समस्त साधनों का उपयोग करते हुए ज्ञान में वृद्धि करके भी इस भौतिक सभ्यता में कोई सुखी नहीं रह सकता। तो जब तक हम अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ते, कि जैसे कि एक मछली है, उसका स्वभाव है जल में ही रहना, तो वो जल में अगर से उसको बाहर निकाला जाए तो वो तड़प के अपने प्राण छोड़ देगी। उसी तरह से जो जीवात्माएं हैं वो शुद्ध शाश्वत हैं वो लोग। तो यहाँ पर ये विपरीत परिस्थितियां हैं यहाँ भौतिक जगत में। यहाँ पर जब उसको रहना पड़ता है तो वो शांत नहीं रह पाता। जब तक वो भौतिक भोग में लगा हुआ है, वो पूरी चमक धमक से प्रेरित है, तो हमेशा वो उसका मन अशांत रहता है, और सुख सुख ढूंढता जो जरूर रहेगा, लेकिन सुख उसको मिल नहीं पाता जब तक कि वो शाश्वत, ये जो उसका संबंध है भगवान के साथ, उसको नहीं जान लेता। जब वो भगवान से कनेक्ट करता है, जब उसको एक पावर हाउस मिल जाता है कि हाँ उसको यहीं से शक्ति मिलनी है, तब वो पूरी तरह से शांत होता है, और उसके जो कार्य हैं वो आध्यात्मिक होते हैं।
फिर प्रभुपाद जी यहाँ पर भगवत गीता का ही उदाहरण वो श्लोक ले रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन से कहा, अब इसके तत्व को मुझसे सुनो कि अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य किस प्रकार संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ये अपना कार्य भी कर रहा है और किस प्रकार वो सिद्धि को भी प्राप्त कर रहा है, जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है उसको कैसे प्राप्त कर सकता है, उसको ही बारे में बता रहे हैं। परमेश्वर की पूजा द्वारा तथा जिस परम भगवान विष्णु में यह संपूर्ण जगत व्याप्त है और जिसके नियंत्रण में प्रत्येक जीवात्मा अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपनी वांछित सुविधाएं प्राप्त करता है, उसके लिए यज्ञ करके मनुष्य जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो भगवान से जुड़ करके भगवान के लिए कर्म करके वो अपने जो स्वाभाविक सिद्धि है उसको वो प्राप्त कर सकता है। तो जीवन में विभिन्न प्रकार के लगावों का होना हानिकारक नहीं, यानी कि जीवात्मा तो इच्छा है ही है उसके अंदर, क्योंकि भगवान इच्छा कर रहे हैं तो ये सृष्टि हो रही है। उसी तरह से जीवात्मा भी कुछ इच्छा करती है तभी सृजन का कार्य भी होता है। तो अलग अलग वो योजनाएं बनाते हैं, तो किसी को कुछ अच्छा लग रहा है तो किसी को कोई, तो हर जीव अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र रहता है। लेकिन ये स्वतंत्रता भी उसकी पूरी तरह से नहीं है, फिर भी वो कंट्रोल्ड में ही रहता है कि भगवान है उसके ऊपर और वो कंट्रोल कर रहे हैं सारी चीजों को। ये चीज मनुष्य को समझना चाहिए। तो मनुष्य निश्चित रूप से परमेश्वर तथा उनके अधीन माध्यमों के बस में होता है, यह जानते हुए उसे नियम पूर्वक अपने कार्य तथा श्रम के फलस्वरूप भगवान विष्णु की प्रेम भक्ति में दक्ष अधिकारी विद्वानों द्वारा बताई गई विधि से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो अगर हम परंपरा से जुड़े हुए हैं, गुरु परंपरा में गुरुजन जो बता रहे हैं उसके अनुसार अगर हम अपने कार्यों को, अपनी जो पूजा है, सेवा है, उसको ढालते हैं, तो हमारा जो भगवान के साथ प्रेम संबंध है वो हमारा प्रगाढ़ होता है। तो जो भी कार्य हम करते हैं, चाहे वो दिखने में भौतिक जगत के ही कार्य क्यों ना हो, तो वो भी हमारे आध्यात्मिक लाभ प्रदान करते हैं। तो जो भी कार्य करना है तो उसका सबसे शरीर का महत्वपूर्ण अंग बताया है कि टांगे होती हैं, क्योंकि चलना है उसके लिए तो चल करके ही कार्य किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक दूसरे स्थान पे जाना है तो टांगों का एक विशेष स्थान रहता है, तो भगवान भी इनको कंट्रोल में रखते हैं, वो नियंत्रण में रखते हैं कि ये भगवान के यज्ञ करने के निमित्त में जो भी कार्य हमारे द्वारा हो रहा है तो वो भगवान की सेवा में नियुक्त हो, ऐसा कार्य हमारा होना चाहिए। तो किसी को कुछ और ऐड करना हो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो पंकज बख्शी माता जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। निर्भिद्यत शिष्णु प्रजानंद मूर्त व्रतार्थिना उपस्थ आसीत कामनाम प्रियम तदु भयाश्रयम। तत्पश्चात काम सुख संतान उत्पत्ति तथा स्वर्गिक आत्म अमृत सुख के आस्वादन के लिए श्री भगवान ने जन्नेन्द्रियां उत्पन्न की। इस प्रकार जन्नेन्द्रियां तथा उसके अधिष्ठाता देव प्रजापति उत्पन्न हुए। काम सुख की वस्तु तथा अधिष्ठाता देव श्री भगवान की जन्नेन्द्रियां के अधीन रहते हैं। तात्पर्य, बद्ध जीवन के लिए काम सुख स्वर्गिक आनंद प्रदान करने वाला है और यह सुख जन्नेन्द्रियों द्वारा आस्वाद्य है। स्त्री काम सुख का माध्यम है तथा काम सुख की इंद्रिय अनुभूति एवं स्त्री ये दोनों ही प्रजापति द्वारा नियंत्रित हैं, जो स्वयं श्री भगवान की जन्नेन्द्रियों के अधीन है। निर्विशेषवादियों को इस श्लोक से सीखना चाहिए कि भगवान निराकार नहीं है, क्योंकि उनकी उनको जन्नेन्द्रियां होती हैं जिन पर काम सुख की समस्त वस्तुएं आश्रित हैं। यदि संभोग से स्वर्गिक अमृत की अनुभूति ना होती तो संतान के पालन पोषण की बला कोई अपने सिर ना लेता। यह भौतिक संसार बद्ध जीवों को पुनर्यौवन प्राप्ति का अवसर प्रदान करता है, जिससे वे अपने भगवान के धाम वापस जा सके। फलतः सृष्टि के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए जीवों की उत्पत्ति अनिवार्य है। इस कार्य में काम सुख प्रेरक बनता है और इस तरह मनुष्य काम सुख की क्रिया द्वारा श्री भगवान की सेवा भी कर सकता है। यह सेवा तभी सार्थक होती है जब काम सुख से उत्पन्न संतान भगवत चेतना में समुचित शिक्षा प्राप्त करे। भौतिक सृष्टि का एकमात्र उद्देश्य जीवों की सुप्त भगवत चेतना को जागृत करना है। मनुष्य शरीर को छोड़कर अन्य किसी भी जीव में काम सुख भगवान की सेवा के भाव से प्रेरित नहीं होता,
किंतु मनुष्य रूप में बद्ध जीव मोक्ष की प्राप्ति के लिए उपयुक्त संतानों को जन्म देकर भगवान की सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य संतानों को भगवत चेतना की ओर अभिमुख कर सके तो वह चाहे तो सैकड़ों संतानें उत्पन्न करके अपार इंद्रिय सुख द्वारा दैवी सुख लूट लूट सकता है। अन्यथा संतानें उत्पन्न करना शुक्रों जैसा कार्य है, अपितु सूकर मनुष्य से बढ़कर निपुण है, क्योंकि वह एक ही बार में दर्जनों बच्चे पैदा करता है, जबकि मनुष्य एक बार में केवल एक संतान उत्पन्न कर सकता है। अतः मनुष्य को यह सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जननेंद्रियां, काम सुख, स्त्री तथा संतान ये सब श्री भगवान की सेवा से संबंधित हों, और जो भगवान के साथ अपने सेवा संबंध को भूल जाता है वह प्रकृति के नियमों द्वारा 3 प्रकार के तापों से पीड़ित होता रहता है। कुत्ते को भी विषय भोग का अनुभव होता है, किंतु उसमें ईश चेतना का भाव नहीं उठता। मनुष्य का जीवन ईश चेतना का अनुभव करने के कारण कुत्ते से भिन्न है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। और कोई हैंड रेज नहीं है? कोई और पढ़ना चाह रहा है तो पढ़ सकता है। हैंड रेज कर लीजिए आप लोग। मैं पढ़ूं? पढ़िए माता जी। उत- उत्सिस्र स्रशोः धातुमलं निर्भिदित वै गुधम ततः पायुः ततः मित्रः उत्सर्गः उभय आश्रयः। तत्पश्चात जब उन्हें खाए हुए भोजन के मल त्याग की इच्छा हुई तो गुदा द्वारा और फिर वायु इंद्रिय तथा उनके अधिष्ठाता देव मित्र विकसित हुए। वायु इंद्रिय तथा उत्सर्जित पदार्थ ये दोनों अधिष्ठाता देव के आश्रय में रहते हैं। तात्पर्य, जहाँ मल त्याग करते हुए मल पर भी नियंत्रण होता हो वहां जीवात्मा अपने को स्वतंत्र होने का दावा कैसे कर सकता है। आसी स्रप्सोः पुरः पुर्यानभि नाभिद्वारं पानतः तत्रापानस्ततो मृत्युः प्रथ वक्त्वं भयाश्रयम्। तत्पश्चात जब उन्हें एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा हुई तो नाभि तथा अपान वायु एवं मृत्यु की एक साथ सृष्टि हुई। मृत्यु तथा अपान वायु दोनों का एक ही आश्रय नाभि है। तात्पर्य, प्राण वायु जीवन दाता है और अपान वायु प्राण को रुद्ध करता है। इन दोनों के कंपन नाभि से उत्पन्न होते हैं। यह नाभि एक शरीर से दूसरे शरीर को जोड़ने वाली गांठ है। ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाई विष्णु को नाभि से पृथक शरीर के रूप में प्रकट हुए और यही नियम सामान्य शरीर के जन्म में भी लागू होता है। शिशु का शरीर माता के शरीर से विकसित होता है और जब शिशु माता के शरीर से विलग होता है तो नाभि ग्रंथि नारा काट कर उसे अलग पृथक किया जाता है। इसी विधि से परमेश्वर ने अपने आप को नाना रूपों में पृथक किया। अतः जीवात्माएं भिन्न अंश हैं और उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। हरे। पढ़ूं आगे माता जी? हाँ, एक श्लोक और पढ़ लीजिए माता जी। हाँ। आदि सो सोह अन्नः पानानाम् आसन् कृषीय अन्न नाद्यः नदः समुद्राः च तयोः सृष्टिः पुष्टिः तत् आश्रयः। जब भोजन तथा जल लेने की इच्छा हुई तो उदर, आंतें तथा धमनियां प्रकट हुई। नदियां तथा समुद्र इनके पोषण तथा उपापच के स्रोत हैं। तात्पर्य, आंतों के अधिष्ठाता देव नदियां हैं और धमनियों के समुद्र हैं। उदर को भोजन तथा जल प्रदान करने से पोषण होता है और भोजन तथा जल के उपापच
क्षय से क्षय हुई शारीरिक शक्तियों की प्रतिपूर्ति होती है। अतः शारीरिक स्वास्थ्य आंतों तथा धमनियों की स्वस्थ क्रिया पर निर्भर करता है। नदियां तथा समुद्र इन दोनों के अधिष्ठाता देव हैं और ये आंतों तथा धमनियों को स्वस्थ रखते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए जो जनेंद्रिय है वो भगवान ने उत्पन्न की। तो जो और उनके जो अधिष्ठाता देव है प्रजापति उत्पन्न हुए। तो काम सुख की जो वस्तु है अधिष्ठाता देव भगवान की जनेंद्रियों के ही अधीन रहते हैं। इस तरह से भगवान जो सृष्टि का कार्य आगे कैसे चले, जीवात्माओं को शरीर कैसे प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए जनेंद्रिय उत्पन्न की। तो जो ये संसार बनाया है कि बद्ध जीवन जो हैं उनको शरीर मिले और वो फिर भगवान के धाम वापस जा सके। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि भौतिक सृष्टि की रचना ही हुई है कि बद्ध जीव अपना जीवन, अपना जो इच्छाएं हैं अपनी इच्छाएं पूर्ति करके फिर अपना जो प्रयास है कि भगवत धाम हम वापस जाएं वो पूरा कर पाए, इसके लिए ये भौतिक सृष्टि का बनाने का उद्देश्य है। तो जो भगवान के प्रति सुप्त चेतना है उनकी जो प्रेम भाव है उसको पुनः जागृत कर ले और इस तरह से आगे बढ़े वो। तो जो बद्ध जीव हैं वो लोग भी संतान की उत्पत्ति अगर कर रहे हैं तो फिर उनको भी ये सोचना चाहिए कि संतान की उत्पत्ति हम जो कर रहे हैं तो वो भगवान की सेवा में लगाने के निमित्त ही हो। तो अगर इस तरह से अगर उसकी सोच है तो इसमें प्रभुपाद जी यही लिख रहे हैं कि वो सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकता है। किंतु अगर ये संतानें सिर्फ अपने भोग के निमित्त ही है तो फिर ये जैसे जानवर हैं, इसमें सूकर का उदाहरण लिया है, उस जिस तरह से सूकर हैं उस तरह से जो मनुष्य भी अपने बच्चों को जन्म दे रहा है कि उनके मन में ऐसी भावना ही नहीं है कि उनको कुछ आध्यात्मिक चेतना हो उनके अंदर, तो वो नहीं दे पाए। तो आचार्य इसमें बताते हैं कि भले ही जन्म उनका किसी भी तरह से हुआ हो, लेकिन अगर माता पिता सेवा में लगे हुए हैं भगवान की तो निश्चित रूप से आगे जाकर के बच्चे को ऐसी सद्बुद्धि मिलेगी कि वो भी आगे जाकर के भले ही अभी दिख रहा हो कि वो नहीं कर रहे हैं या उनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आगे जाकर के वो उन सेवाओं में लगेंगे क्योंकि वो चेतना में उनके धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि वो अपने घर में देख रहे हैं माता पिता को करते हुए वो लोग देख रहे हैं। लेकिन भक्ति हमारी सीरियस होनी चाहिए, गुरु के आश्रय में रह के होनी चाहिए। अगर गुरु परंपरा के आश्रय में नहीं है तो हमारी भी कनेक्टिविटी नहीं बन पाती, फिर हम बच्चों को भी वो शिक्षा हम नहीं दे पाते हैं। तो मेन पर्पस यही रहता संतान उत्पत्ति का कि वो उनको भगवत धाम की हमें राह दिखाई जाए। भगवत धाम की राह अगर नहीं दिखा पा रहे हैं तो फिर वो हमारा पशु के तरह ही हमारा जो जन्म है वो है। तो मनुष्य को भी स्मरण रखना चाहिए कि जनेंद्रिय, काम सुख, स्त्री तथा संतान ये सब भगवान की सेवा से संबंधित हो, और जो भगवान के साथ अपने सेवा संबंध को भूल जाता है वह प्रकृति के नियमों के द्वारा 3 प्रकार के तापों से पीड़ित होता है। अगर हम सेवा से संबंधित नहीं है, भगवान को भूल गए हैं, तो जो त्रैताप है वो हमें बार बार पीड़ित करते हैं। तो पीड़ा हमारे अंदर तभी आती है जब भगवान की इच्छा होती है कि अब इस जीव को हमको वापस लेकर के जाना है। तो बार बार कहते हैं आचार्य कि उनका कान उमेठा जाता है कि ये भगवान की तरफ मुड़े, मेरी तरफ मुड़े और अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। तो इस तरह से अगर हम सिर्फ जानवरों की तरह विषय भोग के में ही लगे हुए हैं तो फिर हमारे अंदर चेतना जो है ईश्वर की वो नहीं जागृत हो पाती। तो हमें भी ये समझना है कि मनुष्य का जो शरीर हमें मिला है तो ईश्वर चेतना को जागृत करने के लिए है, अपने घर वापस जाना, जो हमारा सर्वोच्च सिद्धि है उसको प्राप्त करना है। इस तरह से हमें पशुओं की तरह जीवन हमें नहीं बनाना कि सिर्फ हम आहार निद्रा भय मैथुन में ही लगे रहें, क्योंकि ये चारों चीजें पशु भी कर रहे हैं और हम मनुष्य भी कर रहे हैं, तो फिर उनमें कोई अंतर नहीं है। तो धर्म है एक जो विशेष बना रहा है मनुष्यों को। तो धर्म भी ऐसा कि जो भगवान बता रहे हैं, गुरु बता रहे हैं कि हमको जो सर्वोच्च सिद्धि है वो हम प्राप्त कैसे करें, उसमें हमको लगना है और अपनी जो संतान है उसको भी उसी कार्य में हमको लगाना है। हरे कृष्ण माता जी। 27वें। तीन हरे कृष्ण। तीन ताप जो बताए हैं वो कौन कौन से 3 ताप हैं? ये आदि दैविक, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, जो अच्छा, वो पहले भी हम लोग कई पितृ बार पढ़ चुके हैं। पितृ और वो नहीं है, वो पितृ ऋण और कौन से देव ऋण और ये यही है?
तो आदि दैविक में आ जाते हैं ना ये सारे ऋण, तो उसमें आ जाएंगे, आज सारे तीनों में कवर हो जाते हैं। अच्छा, तरह से यही ऋण आदि मित्र दैविक, ऋण। आदि भौतिक, आध्यात्मिक। हाँ, आदि दैविक जो देवताओं के द्वारा दिया जा रहा है, आदि भौतिक जो जी भौतिक शरीरों से मिल रहा है, आदि आत्मिक ये हमारा मानसिक क्लेश। जी जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। फिर तत्पश्चात जब उन्हें खाए हुए भोजन के मल त्याग की इच्छा हुई तो गुदादार और फिर पायु इंद्रिय और उनके अधिष्ठाता देव मित्र विकसित हुए। वायु इंद्रिय तथा उत्सर्जित पदार्थ ये दोनों अधिष्ठाता देव के आश्रय में रहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब मल त्याग का भी नियंत्रण किसी अन्य के कंट्रोल में है, हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर हम अपने स्वामित्व का दावा हम कैसे कर सकते हैं, हम अपने आप को स्वतंत्र कैसे कर सकते हैं। कोई भी चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। यहाँ तक कि जो पाचन क्रिया भी हमारे शरीर के अंदर होती है, तो वो भी भगवान ही पचाते हैं। पाचन अग्नि के रूप में वो हमारे शरीर में रहते हैं और वो खाने को पचा रहे हैं। तो किसी भी चीज के लिए हमें अल्टीमेटली भगवान के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। तो हम लोग किसी भी तरह से हम लोग स्वतंत्र नहीं है। 28वें श्लोक में माता जी, बता रहे हैं कि वायुदेव कौन है? वायुदेव कौन है? वायु इंद्र। ये पता नहीं है माता जी, पायु इंद्री लिखा हुआ है, इसका पता नहीं है, इसको देख करके फिर हम बताएंगे आपको। वायु मीन्स एनस। जी एनस एनस, गुदाद्वार। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। डिक्शनरी में भी देखा जा सकता है या गूगल के थ्रू भी जान सकते हैं। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। सही है प्रभु, बिल्कुल सही है वो। इस 28वें श्लोक में है, प्राणवायु जीवन दाता है, अपान वायु प्राण को रुद्ध करता है। इन दोनों के कंपन नाभि से उत्पन्न होते हैं। यह नाभि एक शरीर से दूसरे शरीर को जोड़ने वाली गांठ है। तो हम लोग जैसे ब्रह्मा जी का भी प्राकट्य देख रहे हैं, तो वो गर्भोदक साई विष्णु की नाभि से ही प्रकट हुए थे। उसी तरह से भौतिक जगत में भी हम देखें तो एक शिशु का शरीर जो है माता के शरीर से विकसित हो रहा है, और ये नाल के द्वारा ही वो जुड़ा हुआ रहता है। तो जब वो माता के शरीर से अलग होता है तो ये नाड़ा उसको काट करके अलग किया जाता है। तो ये सब विधियां जो बताई गई है, ये सब भगवान के प्राकट्य से ही हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी का भी प्राकट्य इसी तरह से हुआ। तो भौतिक जगत में भी प्राकट्य जो हो रहा है अलग अलग शरीरों का, वो भी इसी तरह से ही हो रहा है। तो भगवान ने इस तरह से अपनी जो भिन्न भिन्न जीवात्मा है उन सबको प्रकट किया, और किसी की भी इस तरह से कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, सभी लोग आश्रित ही है। इस तरह से पहले भी हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग की इंद्रियां देवताओं के कंट्रोल में, देवता भगवान के कंट्रोल में, तो सब कुछ भगवान के ही कंट्रोल में रहता है। और कोई पढ़ना चाह रहा है? हैंड रेज है कि किसी का? पंकज बख्शी माता हरे जी कृष्णा माता पढ़िएगा। जी। हरे कृष्ण। 26वें पढ़िए। श्लोक में एक्सप्लेनेशन में 8वीं लाइन पर आते हैं। 26वां श्लोक जी एक्सप्लेनेशन, 8वीं जी। लाइन। यह भौतिक संसार बद्ध जीवों को पुनर्यौवन प्राप्ति का अवसर प्रदान करता है, जिससे वे श्री भगवान के धाम वापस जा सकें। फलतः सृष्टि के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए जीवों की उत्पत्ति अनिवार्य है। इस कार्य में काम सुख प्रेरक बनता है, और इस तरह मनुष्य काम सुख की क्रिया द्वारा श्री भगवान की सेवा भी कर सकता है। 8वीं लाइन दोबारा पढ़ता हूं मैं। यह भौतिक संसार बद्ध जीवों को पुनर्यौवन प्राप्ति का अवसर प्रदान करता है, जिससे वे श्री भगवान के धाम वापस जा सकें। फलतः सृष्टि के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए जीवों की उत्पत्ति अनिवार्य है। इसमें काम सुख प्रेरक बनता है। अब नीचे की लाइन बाद में पढ़ूंगा। इसमें एक शब्द आया है उमंग या उत्साह, एंथुजियाज्म, जील। तो ये उमंग हो सकता है कि जीवन या मन को स्फूर्ति प्रदान करे, ऐसा हो सकता है। ठीक। और ये भी हो सकता है कि वो यौवन भी प्रदान करे। थोड़ा बहुत शरीर में जो उमंग रहती है, उत्साह रहता है, तो शरीर भी थोड़ा सा अच्छा काम करता है, ये हो सकता है। इसमें काम सुख प्रेरणा देता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगली लाइन में अब दोहरा के पढ़ता हूँ, जो शायद 8 9 10वीं लाइन का कुछ 10वीं लाइन से शुरू करूंगा।
इस कार्य में काम सुख प्रेरक बनता है। अगला, इस तरह मनुष्य काम सुख की क्रिया द्वारा, मेरा मेरा ये प्रश्न यहीं से शुरू होता है, इस तरह मनुष्य काम सुख की क्रिया द्वारा श्री भगवान की सेवा भी कर सकता है। अब मेरा प्रश्न आता है, कैसे? काम सुख के द्वारा भगवान की सेवा इस तरह से है कि वो संतान उत्पत्ति करे तो ऐसी संतान उत्पत्ति हो जो भगवान की सेवा में लगे, भगवान का उसको ज्ञान हम दे पाए। ऐसा नहीं कि जैसे कुकर सुकर की तरह हमें जन्म नहीं देना कि इंद्रिय सुख का हम भोग ले, जैसे पशु कर रहे हैं इंद्रिय भोग, वैसे ही हम भी संतान उत्पत्ति करें। तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। तो हमें गुरु आश्रय में रहकर इस चीज को भी, जैसे गर्भाधान संस्कार वगैरह होता है, तो इस तरह से हमें संतान की उत्पत्ति करनी है। तो जो भी जीवात्माएं हैं उनको वापस इस संसार से भगवत धाम जाने की इच्छा इच्छा भी जागृत हो और हम उनको प्रेरित कर पाए, ऐसी संतानों का होना आवश्यक है। आचार्य लोग बताते हैं कि बहुत सी जीवात्मा ऐसी शुद्ध चेतना वाली हैं जो कि एनवायरमेंट में है, लेकिन आज का जो इस समय का माहौल है वो कामसुख से इतना ज्यादा प्रेरित है कि वो जीवात्मा शरीर नहीं ले पा रही हैं, उनको शरीर नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से हमें ये चेतना जागृत करनी है कि हम कुत्ते बिल्लियों की तरह इस तरह से इंद्रिय सुख का भोग लेते हुए संतान की उत्पत्ति ना करके हम भगवान की सेवा में लगाने वाली जो जीवात्मा है उनको लेकर के आए इस धरा पर, कि वो खुद का तो उद्धार करेंगी ही करेंगी और दूसरों का भी उद्धार करेंगी। तो यहाँ पे इसका तात्पर्य ये है कि काम सुख को भी वो प्रेरक भी बनता है और काम सुख से संतान उत्पन्न करके भगवत चेतना में भी समुचित शिक्षा भी वो ले सकता है।